अस्सलामुअलैकुम जी। B&W एंटरटेनमेंट चैनल की तरफ से मैं हूँ बासु चौधरी और आज हम आए हैं फ़िश मार्केट। ये दरोगा वाला चौक पे है और यहाँ पर बहुत ही मशहूर फेमस जट फ़िश कॉर्नर जो अरसा 7 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं और इस गर्मी के मौसम में भी इनका मछली खाने वालों का कहना है कि हमें यहाँ से मछली 12 महीने जो है वो मिलती है खाने को। ये देखिए फ्रेश ऑयल है, फ्रेश ऑयल के साथ ये सिस्टम जारी है। और ये है जनाब सुल्तान जट साहब। अस्सलाम वालेकुम जट साहब। जट साहब कैसे हैं आप? जट साहब, कहा यह जाता है कि लाहौर से लोग कसूर मछली खाने के लिए जाते हैं, लेकिन हमें ये पता चला है कि कसूर वाले यहाँ मछली खाने आते हैं जट फिश कॉर्नर पे। इसकी क्या वजह है? सर, इसकी वजह यही है कि 12 महीने मेहनत करनी पड़ती है, तो मेहनत का फल जो है वो अल्लाह ताला देते हैं। तो इस वजह से फिर लोग जो है उनको पता होता है, कुछ हॉस्पिटल में मरीज़ होते हैं वो भी आ जाते हैं, उनको पता होता है इधर 12 महीने मछली मिल जाती है, वो रेफर कर देते हैं डॉक्टर ना। उस वजह से भी मेरा काफ़ी नाम अल्लाह के चलता है। यही कामयाबी की वजह है, 12 महीने मेहनत करते हैं। 12 महीने मेहनत करते हैं आप। और हमें ये बताइए कि जिस तरह से कहते हैं कि सरकारी मुलाजम से उसकी तनख्वाह नहीं पूछनी चाहिए, लड़कियों से उसकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए, और जो कुक होता है उसकी रेसिपी नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन ऐसा क्या है कि यहाँ हमें बताने वालों ने बताया कि आप चैलेंज के साथ मछली बेचते हैं कि ये टेस्ट जो है ये आपको पूरे लाहौर में कहीं नहीं मिलेगा। और मेरी वजह सिर्फ यही है कि बिस्मिल्लाह पढ़ के बस सौदा डाल देता हूँ, बेचने तो बाकी अल्लाह की जो भी है कोई आए इंशाल्लाह ताला खा के। इस काम को करने के लिए तकरीबन 8 साल हो गए आपको इस फील्ड में? मुझे तकरीबन 16 साल हो गए हैं। बाकी जो है ना मैंने मस्कत में ओमान में ये काम। अच्छा। ये फिर इधर मुझे तकरीबन 8 साल हो गए। नाजरीन, ये है असल में राज कि इनकी जो रेसिपी है ये पाकिस्तानी नहीं है, अरबी स्टाइल ये अरबी स्टाइल है। ये पहले मस्कत ओमान में ये काम करते रहे हैं, 14 साल तजर्बा हो गया है। और यही वजह है कि ये जो टेस्ट है यहाँ पर वो कहीं और नज़र नहीं आता। हमें ये भी मालूम हुआ है सुल्तान जट साहब, हमें ये बताइएगा कि बजाय मछली आप बाज़ार से लेने के आपने अपनी आड़त बना ली है। ये तो उन्हें से लेकर खाने तक किसी पे मैंने बिलीव नहीं किया था। खुद ही मैं करता हूँ, मसाले भी खुद लगाता हूँ, पता भी खुद बात करे, सारा कुछ अपनी आंखों के सामने दिया। बहुत अच्छा है। ये है एक और राज इनकी कामयाबी का कि सारे काम ये अपनी निगरानी में करते हैं, किसी के ऊपर ये नहीं छोड़ते। हमें ये बताइएगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि जी सरसों के तेल की मछली का ज़्यादा टेस्ट होता है, आपने हमेशा उसको रिफ्यूज़ किया है, इनकार किया है, क्यों? सर जी, ये कुकिंग ऑयल जो है ना ये सबसे बेस्ट है। इसमें सेहत में भी आप खाएंगे बीमार नहीं होंगे, रात को कोई जलन नहीं होगी। सरसों का तेल जो वो मेरे मुताबिक जो है ना वो थोड़ा मोटा होता है, ये बारीक होता है। ये जब फिश फ्राई हो जाती है ना ये निकल जाता है सारा भी। तो ये हमारे कस्टमर है, ये 12 महीने चल लेते हैं, इनसे पूछ सकते हैं आप इनका क्या टेस्ट है, क्या। ये मैंने कभी भी सरसों के ऑयल में नहीं मैंने बनाया। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? जी B&W एंटरटेनमेंट चैनल की तरफ से मैं हूँ बासु चौधरी। सुल्तान जट साहब से कब से आप फिश खा रहे हैं? आप इनके रेगुलर कस्टमर हैं। क्या खसूसियत है इनकी मछली में? इनका अखलाक अच्छा है, प्यार अच्छा है, टेस्ट अच्छा है? अच्छा। अभी हमें एक साहब यहाँ पे थोड़ी देर आपके आने से पहले मिले थे, हमने रिकॉर्डिंग शुरू नहीं की। उन्होंने कहा जी कि हमने 2 किलो मछली लगवाई और खाते खाते हमें इतना रश लग गया कि हमें 4 किलो का ऑर्डर और देना पड़ा। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? अभी 2 किलो हमने भी लगवाई है, ठीक हो गया ना। तो इंशाल्लाह अब ये सारे यानी कि एक दिन अब आ जाए, कल परसों फिर आ जाएंगे। अच्छा। क्या खास बात क्या है इनकी मछली में? इनकी मछली तो सेम ही है, लेकिन ये कि इनका अखलाक बहुत ज़बरदस्त है। अखलाक बहुत ज़बरदस्त है।
ये जो इनका टेस्ट है ये मस्कत ओमान से ये काम करते आए हैं। लाहौर में ये टेस्ट आपको नहीं मिला। ऐसा ही है, ऐसा ही है। सुल्तान जट साहब, बाद में बहुत सारे लोग मछली की किस्में पूछते हैं कि मछली की कितनी किस्में हैं, इसके बारे में हमें कुछ गाइड कीजिएगा। सर मैं तो फिंगर, बांग और जो रहू मछली है और थैला मछली है, इसका मैं काटता हूँ। इससे मेरी दाल रोटी चलती है मछलियों में। बाकी वो समुद्र वाली मछली है वो फ्राई नहीं होती, वो गर्म ही होती है। तो जो फ्राई वाला काम है वो मैं जानता हूँ। तो बड़ा अल्लाह के हुक्म से मुझे इज्जत भी मिली है इस काम में। लोग जानते हैं, लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, आ जाते हैं। तो बस यही है। बाकी किस्में तो इसकी इतनी है कि इंसान की गिनती खत्म हो जाए, ये कुदरत खुदा की है। आप समंदर में देखें इतना ज़्यादा मछली, किस किस का नाम याद है, कोई किसी नाम से पुकारता है, किस नाम से पुकारता है। लेकिन मैंने ये जो फ्राई वाली फिश है ना, ये मैंने अभी 4-5 जो है इसका मैं करता हूँ। अभी बाम मैंने नहीं लगाई, एक 15-20 दिन के बाद मैंने बाम भी लगा दी। क्योंकि बाम जो है ना वो थोड़ी हीट वाली मछली होती है, तो वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक हो गया। और इस तरह ये छोटा सा ढैया बनाया बस अपना। कोई इतना नहीं, मैंने कोई इतना मेन नहीं होगा, मैंने कोई इतने बड़े बड़े काम कर सकूँ, बड़े बड़े बोल सकूँ। मेरा अल्लाह का शुक्र है, इधर ही गुजारा चले और बड़ा बेहतरीन चलता है। 12 महीने में खुद अड्डे पे करूँ, किसी कारीगर को नहीं करना। हमें ये बताइएगा कि ये जो मसाला जात आप इस्तेमाल करते हैं, इसका जो रेसिपी तो वही आ जाएगी, हम आपसे नहीं पूछेंगे, आप हमें बताएंगे भी नहीं। ये आप अपनी निगरानी में मसाला जात भी खुद से पिसवाते हैं, तैयार करवाते हैं? खुद से पिसवाते, देसी होते हैं सारे। इसमें ये है कि वो कलवंजी वगैरह होती है, दूसरे मसाला जात जितने भी मतलब कि अपने मुताबिक काली मिर्च वगैरह का इस्तेमाल करता हूँ, जीरे का इस्तेमाल करता हूँ। तो उसके बाद जो है वो बस यही है कि अपना आपको पता ही है, फिर अपना अपना हिसाब होता है, अपना अपना हिसाब होता है। शिकीर्द जो है वो आज भी मैंने शिकीर्द किया नया माशाल्लाह, मुज़ाफ़ा भाई जी, इन्होंने मास्टर किया हुआ है। मुज़ाफ़ा भाई वो ज़रा दिखाइएगा हमें। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सुल्तान जट साहब बहुत सारे शागिर्द इनके लाहौर में काम कर रहे हैं और आज एक और ये लेके आए, ये देखिए, ये आज इनके एक नए शागिर्द हुए हैं। जी अपना तारुफ करवाइएगा। जी सबसे पहले तो तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। और मेरा नाम हुज़ैफ़ा है, मैं किप्स स्कूल में अल्लामा इक़बाल नाम क्लास में पढ़ाता हूँ, टीचर हूँ, केमिस्ट्री सब्जेक्ट का। अच्छा। और मास्टर किया हुआ मैंने केमिस्ट्री में, बायो केमिस्ट्री में। अच्छा। तो बस आजकल आप सब लोगों को पता है कि एजुकेशन फील्ड में कोई अनसर्टेनिटी है, इतना ज़्यादा आगे मतलब नहीं देखा जा सकता कि क्या सिचुएशन हो। तो इसलिए अपना काम करने का इरादा शुरू किया है। उस सिलसिले में इनके पास हाजिर हुआ कि मुझे कुछ ना कुछ सिखाएँ, कुछ ना कुछ बताएँ। तो इंशाल्लाह आज से तकरीबन कोई नेक्स्ट मंथ में मतलब 1 या 2 अक्टूबर को इंशाल्लाह मैंने अपना काम शुरू करना है। उतने दिन मैं इनके सुपरविजन में हूँ। ये मुझे अच्छा सिखाएंगे इंशाल्लाह से। बड़े नाइस पर्सन हैं, बड़े अच्छे हैं, अल्लाह ताला इनके और इनका टेस्ट माशाल्लाह से बड़ा अच्छा है। मैंने आज तक जो देखा था ना वो थैला मछली जो है वो इतनी टेस्टी नहीं होती। मैंने डिफरेंट जगह से खाई है लेकिन उसका टेस्ट नहीं होता, आमतौर पर लोग पसंद नहीं करते। लेकिन यहाँ आके मुझे पता चला है कि ये इनके हाथों का कमाल है, अल्लाह की कुदरत है। माशाल्लाह से बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। और लोग भी लेते हैं, रहू भी लेते हैं, सारी इनके पास वैरायटी है। नाज़रीन वैसे तो ये हमारे लिए मुल्की तौर पर एक अलमिया है कि MSc केमिस्ट्री हो और एक अच्छे स्कूल में ये अपना जॉब भी कर रहे हों, तो उसके बावजूद अगर ये सर्टिफाइड नहीं है वो एक अलहदा से टॉपिक बनेगा। तो हुज़ैफ़ा साहब हमें ये बताइएगा कि हाउ इट इज़ पॉसिबल कि MSc केमिस्ट्री जो है वो मछली फ्राई करेगा लोगों के लिए? ऑब्वियसली इसमें कोई मुज़ाहिदा नहीं है। अगर आप, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अपना काम करने वाला, जो कारोबार करने वाला है उसको 9 हिस्से रिज़्क़ मिलता है, जो जॉब करता है उसका 1 हिस्सा रिज़्क़ है। तो उनके फरमान पे अमल करते हुए मैंने ये डिसीजन लिया है। आपके इतने सारे स्टूडेंट्स हैं और आज आपको सुल्तान जट साहब का स्टूडेंट होना, ये कैसा फील हो रहा है आपको? देखिए हर एक चीज़ जो है ना, इंसान ज़िंदगी भर सीखता रहता है, ये सीखने का अमल कभी भी नहीं रुकता। तो ये चीज़ है ना कि अगर आपको पता, आपको ये कहे कि आई एम कम्प्लीट, कि मैं कम्प्लीट हूँ और
मुझे सब कुछ पता है, तो इट इज़ इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं No doubt है। about आपको हर वक्त सीखना चाहिए। इलम है ना, हर चीज़ का इलम है। मछली फ्राई करने का भी इलम है, इसका भी एक मेथड है, तरीका है। बिल्कुल सही। और बिल्कुल आपने सही फरमाया। माशाल्लाह से मेरे स्टूडेंट एक चीज़ मैं नाज़रीन से शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर सुल्तान साहब जब आप वो फिश बनाते हुए वो कांटे को कुछ करते हैं, तो वो मरहला आए तो हमें ज़रा बताइएगा, वो भी आपकी स्पेशलिटी है। वो मरहला गुजर गया, हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर दीजिए ज़रा, मैं अपने नाज़रीन को दिखा सकूँ। नाज़रीन इनकी जो स्पेशलिटी है सर, ये अंदर तक गल जाती है, इसका पानी खुश्क हो जाता है, और जो मछली का अपना पानी है वो बीच में रहता है। उसमें सिर्फ ये होता है कि इसकी ताकत जो है वो बीच में रहेगी। ये अगर ज़्यादा थोड़ी सी हीट दे देंगे तो ये जल जाएगी। सारा जो इसका ताकत है वो सारी ऑयल में चली जाएगी, वो किसी इंसान के काम में है। तो इस वजह से थोड़ी सी मैं जो है ना वो सोच रखने की कोशिश करता हूँ उसको, ताकि जो है ना ये कस्टमर खाए, उसको पता चले कि मैंने मछली खाई। क्या बात है जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अपना तारुफ करवाइएगा जी। एक और कस्टमर आए हैं जट फिश कॉर्नर पे जी। मेरा नाम अहमद अज़हर, मैं हाफिज़ कुरान हूँ माशाल्लाह। और मैं यहाँ अपनी फैमिली के साथ फिश खाने आया हूँ इनके पास। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह हर हफ्ते में इनके पास एक मरतबा आते हैं फिश खाने के लिए। माशाल्लाह। इनकी फिश माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी है, पसंद है घर वालों को। बस यही मैं नाज़रीन से कहना चाहूँगा। क्या बात है, क्या बात है। नाज़रीन ये देखिए कि अभी वो सर्दी नहीं है, वो धुंध वाली सर्दी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जट फिश कॉर्नर दरोगे वाला चौक पर लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आ रहे हैं। और ये देखिए ये प्रोसेस जो है ये चल रहा है प्रॉपर आपके सामने मछली फ्राई होने का। सुल्तान जट साहब हमें ये बताइएगा कि फ़िश के साथ साथ आपका जो चिकन फ्राई है उसकी भी बड़ी तारीफ़ सुनी जा रही है, और कुछ लोग ये शर्त लगा के आते हैं कि जी जो आप चिकन फ्राई करते हैं उसमें मछली की स्मेल आएगी, लेकिन जब वो खाते हैं उसका मैं नाज़रीन विटनेस हूँ, मैंने खुद देखा एक साहब बहस कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद जब उन्होंने 2 ड्रम स्टिक्स लगवाई, इन्होंने फ्राई किया, तो वो 2 ड्रम स्टिक के बाद वो 2 किलो पे चले गए। तो उसका क्या तरीकाकार है सुल्तान साहब? सर ये है कि मैंने आपको पहले बताया है कि वो मछली की जो अपना पानी है ना वो वेस्ट नहीं होने देता। वो घी में जाएगा तो उसमें स्मेल आएगी। कोशिश तो मेरी यही होती है, बाकी अल्लाह ने इज्जत दी हुई है लोगों को, क्योंकि मेरी वो गर्मियों की आइटम है ज़्यादा। वो गर्मियों में मैंने उससे रिजल्ट कमाना होता है चिकन से, तो वो फ्राई करता हूँ, लोग चिकन खाने आते हैं। तो इस वजह से मेरी कोशिश पूरी होती है बीच में चाहे चिकन भी फेंक दे आप, मछली भी फेंक दे एक दूसरे से, क्योंकि वो पानी का जानवर है, वो मछली का है, तो मैं मिक्स नहीं होने देता इनको। मेरी अपनी एक है कि मैं अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह भर के बस, मैंने आपको बताया मैंने बीच में ऑयल में कर देनी होती। और मेरा एक सिर्फ मैसेज ये है जी, मैं आता हूँ सुल्तान साहब, मैं ज़रा ये नाज़रीन आपको ड्रम स्टिक दिखाऊँ जो इन्होंने मछली के साथ फ्राई किए हैं। सुल्तान साहब आपसे मैसेज लेने से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, बड़ा अहम है। कुछ लोग इसी तरह पॉपुलर होने के लिए, चैनल पर आने के लिए कुछ चलते तेल में हाथ डाल के कुछ मछली पकड़ने का भी कुछ शौकाबाजी करते हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर उसके बारे में मैं यही कहूँगा कि चंद एक दो होते हैं जिनको मतलब कि अल्लाह ताला की तरफ से भी दूसरे मामला होते हैं, लेकिन वो ये होता है ना कि जब सर्दी पहले पड़ती थी आज से 10 साल पहले, तो वो बहुत ज़्यादा सर्दी होती थी। अब वो उतनी नहीं है, क्योंकि अब गाड़ी यार घर में 2 बाइकें हैं, बड़ी गाड़ी है, तो इसकी वजह से मेरे हिसाब से मौसम में भी जो है ना वो करवट है वो कोरे नहीं पड़ते जो जब सिगरनी में थे। तो अब मतलब जब वो ये तरपाल लगाई हुई है, इसके ऊपर जब हम मसलन के ऊपर से भी हमको इतना ठंड लगती थी कि सर पे कुछ ना कुछ रखना पड़ता है। तो आजकल वो उतनी सर्दी नहीं है, वो सर्दी ज़्यादा होने से आठ ठंडे होते हैं, सुन होते हैं, जितना मर्जी पकड़ ले कर ले, इतना कोई मैं उस पर बिलीव नहीं करता हूँ। तो ये कोई खुशी बात नहीं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है, सिर्फ चंद सर्दियाँ। बंदे जिनको अल्लाह ताला ने। अच्छा नाजरीन, जिस तरह से फैमिली डॉक्टर होते हैं, फैमिली हकीम होते हैं, एक इसी तरह से मैं देख रहा हूँ कि मुझे पता चला है कि ये दरोगे वाला चौक में जो जट फिश कॉर्नर है वहाँ पर एक साहब डेली फ़िश खाने के लिए आते हैं। तो जट साहब से उसके बारे में बाद में आएंगे, पहले आते हैं उन साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जनाब अपना तारफ़ करवाइएगा। मेरा नाम मोहम्मद सैफल है और मैं यहीं दरोगे वाले का रहती हूँ और माशाल्लाह इनसे रोज़ फिश लेने आता हूँ। 1-2 दिन बाद या 2-3 दिन बाद माशाल्लाह बहुत अच्छी फिश बनाते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट है और अखलाक और प्यार भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है इनका। हाँ, और
दोस्ती वाला माहौल है इससे। कोई ख़ास इनका टेस्ट, मतलब आप तो फ़िश खाने वाले हैं, मुख्तलिफ़ जगह से आप खाते आए हैं। मुझे ये पता चला है कि लाहौर से लोग कसूर फ़िश खाने के लिए जाते हैं, लेकिन ये जट फ़िश कॉर्नर ऐसी है कि कसूर से लोग यहाँ फ़िश खाने के लिए आते हैं। तो इस बारे में क्या राय है, क्या इनका जायका कैसा है, तो मछली के बारे में हमें बताइए। आप जो डेली आते हैं वो ज़रा हमें क्लियर कीजिएगा ज़रा। माशाल्लाह इनकी जो फ़िश है काफ़ी बड़े साइज़ में रखते हैं और जिसमें जो है कांटे बहुत कम होते हैं, इसलिए हमें ज़रा ये बहुत ज़्यादा पसंद है इनकी फ़िश। इस रोड पर आपको जितनी भी फ़िश मिलती हैं वो छोटे साइज़ की होती हैं और उनके कांटे जो हैं वो बहुत बड़े होते हैं। फ़िश में कांटे ज़्यादा होते हैं, कांटे ज़्यादा होते हैं, ठीक होते हैं और ज़्यादा होते हैं, वो खाने में ज़रा मुश्किल होता है। अच्छा, और यहाँ पर जो दाने हैं वो बड़े साइज़ के हैं। वो बड़े साइज़ के हैं। ये नाज़रीन ज़रा देखिए, बड़े साइज़ के दाने। और जी बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर साहब हमें ये बताइएगा कि इस रोड पर इतना बड़ा दाना, ये तकरीबन कितना वेट होगा इसका? ये 1 किलो 900 ग्राम है जी, 2.5 किलो वाली मछली है। 2.5 किलो वाली मछली है। 1 किलो 800 ग्राम, 1 किलो 900 ग्राम। 1 किलो 800 ग्राम और 1 किलो 900 ग्राम। अच्छा सर, हमें ये बताइएगा, नाजरीन को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसे आप डेली यहाँ पर आते हैं तो क्यों लोग यहाँ पर मछली खाने के लिए आए जट फ़िश कॉर्नर पर? डेली आने की मेरी वजह ये है कि मैं डाइट करता हूँ ज़रा, तो मैं इसलिए ज़रा ना इस फ़िश को ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, जिससे ठीक है। मैंने वज़न कम अज कम अपना जो ना 20 किलो वज़न कम किया है, वाह, जिससे मैं अब बेहतर महसूस करता हूँ और मेरी शुगर, ब्लड प्रेशर माशाल्लाह बहुत फिट है इससे, ये डाइट खाने से। फ़िश खाने की वजह से साथ में प्लस आपने वाइट मीट इस्तेमाल कर रहे मीट इस्तेमाल हैं, करते उसमें ये फ़र्क आया है। मैं रोटी कम इस्तेमाल करता हूँ, रोटी कम इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह और सलाद इस्तेमाल करता हूँ और शाम को फ़िश इस्तेमाल करता हूँ, शाम जिसकी को। वजह से मेरा वेट जो 20 किलो वेट कम कर दिया हूँ। क्या बात है, क्या बात है अपने आपका। आप को मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब आपका, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन इस वक्त सुल्तान जट साहब अपने काम में बिज़ी हो चुके हैं। हम कोशिश करते हैं कि इनको ज़्यादा देर डिस्टर्ब ना किया जाए, इनकी दुकानदारी का टाइम है। जट साहब बहुत शुक्रिया जी। सुल्तान जट साहब, आप हमें कोई मैसेज देना चाह रहे थे नाज़रीन को? सिर्फ यही था कि ये देखें, ये सारा हमारे मुल्क के सरमाया है, लेकिन मैं यही कहता हूँ कि जो लोग कहते हैं ना जी हम बेरोज़गार हैं, हमें रोज़गार नहीं मिल रहा, ये सबसे बड़ी ये बात है कि अगर काम नहीं चल रहा कोई कारोबार का छोटा सही, क्योंकि पंजाबी में हमारे में जटों में एक कहावत है कि दुनिया का सब तो बड़ा रोग की कहने के लोगों का बात करनी है उन्होंने कि ये फलाने का मुंडा फलाना काम कर रहा है जी, ये कर रहा है। ये काम नहीं होना चाहिए। अपना बिजनेस करो, काम करो, अल्लाह पे तवक्कल रखे हो। गर्मियों में मछली लगाता हूँ, अल्लाह पे तवक्कल होता है तो लगाता हूँ, तो बिकती है, अल्लाह का शुक्र है, किचन चलता हूँ। बस ये मेरा मैसेज है जी आजकल के नौजवानों को, क्योंकि वो अक्सर लोग इस वजह से बेरोज़गार हैं जी, हमने नहीं ये करना जी, हमने वो नहीं करना, ये हमें सूट नहीं करता जी, हमें वो नहीं करता, नौकरी क्यों नहीं मिलती, काम क्यों नहीं होता। थोड़ा छोटे लेवल पे आ जाओ, क्या हो जाए, किचन तो चलेगा, घर तो चलेगा ना, किसी की मुताबिक तो नहीं है ना। ये मेरा मैसेज है। बिल्कुल ठीक हो गया। सुल्तान जट साहब हमें ये बताइए कि लोग मछली क्यों खाएँ? लोग सर ये बच्चों के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। आजकल आपको पता है चिकन है, ये विटामिन है, इसमें सबसे बड़ी बात में विटामिन है, और ये डॉक्टर भी मना नहीं करते ये चीज़। ये अब मतलब के वाइट मीट है, वाइट मीट। इसको खाते हैं। आपको पता है आजकल की उम्रें भी इतनी नहीं होती, वो पाते हैं जहाँ पे नजर ही नहीं आते, जो चापे चापे उठाते रहते। आजकल उम्र ही कम है, लोगों को पता नहीं चलता, जवान इस तरह बंदे लगे जाते हैं, क्योंकि खुराक ही नहीं है, वो काम ही नहीं। बस चिकन, बर्गर, सैंडविच, पिज़्ज़ा, इस चीज़ पर ज़्यादातर लोग तवज्जो कर रहे हैं, ये चीज़ों पे आप छोड़ रहे हैं। लोग कहते हैं फार्मी है, तो भाई मछली तो है ना, फार्मी में भी आप देखें, चलो आंखों के सामने तो पलती है, बात तो ये है। बाकी वो अपनी अपनी दिमाग की बात है। मेरा तो ये है कि फिश खाया करें जितनी हो सके, इससे ग्रोथ बढ़ती है बच्चों की। जट साहब हमें ये बताइएगा कि चौक दरोगे वाला GT रोड पर जट फिश कॉर्नर पर जब लोग मछली खाने के लिए आएंगे तो उनको आगे से आप किस तरह से मिलेंगे, हमें ये बताइए। करके आ जाए बिस्मिल्लाह सर, आए मोटे कांटे वाली मछली है, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। हमारा यही डालो होता है, मज़ा नहीं आएगा हम 1 रुपया नहीं लेंगे, इधर चिपका के भेजेंगे, सही नहीं लगेगी तो हम इधर पक्की जोड़ के चलेंगे, हमारी इतनी बात है।
जट साहब आपने अपनी मसरूफियत में से हमें टाइम दिया, आपका बहुत बहुत सर शुक्रिया। आपकी मेरे थैंक यू।